नमस्कार दोस्तों। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो एक अच्छा विकल्प राय एजेंट के रूप में देश की सेवा करने का भी है। तो गाइस, अगर आप राय एजेंट बनना चाहते हैं या फिर इसके तरीके को जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप राय एजेंट बन सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। आपको स्टेप टू स्टेप बताएंगे कि आप कैसे राय एजेंट बन सकते हैं। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे रा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। रा का बेसिकली फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हिंदी में अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इसका ये विंग एग्जीक्यूटिव इस समय सामंत गोयल हैं, जो कि एक IPS ऑफिसर हैं। अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि राय एजेंट एक्चुअल में काम क्या करते हैं। तो इनका काम है गुप्त जांच पड़ताल करना। अगर हम राय एजेंट के बारे में बात करें तो राय एजेंट इतने गुप्त होते हैं कि उनके परिवार वालों को भी नहीं पता होता कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। एक्चुअल में कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें इतना गुप्त रहना पड़ता है कि उनकी पत्नी को भी ये पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल में वो काम क्या करते हैं। ठीक है, और आपको बता दें, एक्चुअल में ये जो काम होता है बहुत रिस्की काम होता है, और चूंकि आप किसी दुश्मन देश में अगर रहेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही सजग रहना पड़ता है। एक्चुअल में आपके जान पर हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा गुप्त रहेंगे उतना ही ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और उतना अच्छा काम कर पाएंगे अपने देश के लिए। तो यहाँ पर गुप्त जाँच पड़ताल का काम इनका होता है। इसके साथ ही साथ ये इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद करते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि IB हो गया, ठीक है, या फिर आप CBI कह सकते हो, या बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो कि काम करती हैं इस क्षेत्र में, तो उनकी ये मदद भी करते हैं। साथ ही साथ ये सेना की मदद करते हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी या फिर हमारे मतलब थल सेना, तो इन सब की ये मदद करते हैं। इसके साथ ही साथ कोई भी देश विरोधी गतिविधियों का अगर गतिविधियाँ हो रही हैं तो उनका पर्दाफाश करना भी इनका काम होता है। साथ ही साथ जो भी हमारे दुश्मन देश है उसमें भारत को लेके क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो भी जानकारी राय एजेंट के माध्यम से देश में पहुंचाई जाती है। और आपको बता दें, दुश्मनों का सफाया करने में भी ये कभी पीछे नहीं हटते। तो ये सारी की सारी चीज़ें राय एजेंट जो है वो एक राय एजेंट करता है। ठीक है, तो हम इनके काम के बारे में तो अब जान चुके हैं। अब तुरंत आपके मन में अगला प्रश्न आएगा कि हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, राय एजेंट बनने के लिए कोई डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं होती। इससे पहले आपको बता दें कि राय एजेंट बनने के लिए बेसिकली 3 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। या तो आपको डिफेंस सर्विस में जाना पड़ेगा, या तो आप सिविल सर्विस में जा सकते हो, या फिर आप इंटेलिजेंस एजेंसी में ज्वाइन कर सकते हो। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे डिफेंस के बारे में। तो बेसिकली डिफेंस में आप एयरफोर्स में जा सकते हो, या फिर आप नेवी में जा सकते हो, या फिर आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हो। इन सेवाओं में ज्वाइन करने के बाद अगर आपका वर्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है तो आगे आपको यहाँ पर रा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और ईजिली आप रा ऑफिसर बन सकते हो। इसके भी कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है जिन्हें आपको फुलफिल करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ ये देखा जाता है कि आपने अपने करियर में कितना अच्छा काम किया है अपने सर्विस के लिए। सेकंड जो माध्यम है वो है सिविल सर्विस। तो आपको पता होगा कि IAS, IPS, IRAS वगैरह जो है लोग UPSC के माध्यम से बीट करके जाते हैं और फाइनली IAS, IPS और IRS और भी बहुत सारे पोस्ट हैं उनमें जॉब प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो टॉप मोस्ट पोस्ट हैं उनके माध्यम से भी आप राय एजेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके करियर में आपके ग्रोथ को देखा जाता है कि आपने अपने करियर में कितना अच्छा सर्विस दिया है, और फिजिकल, मेंटल और सारी चीज़ें यहाँ पर काउंट की जाती है। उसके बेसिस पर आपको यहाँ भी चांस मिलता है कि आप इसके माध्यम से राय एजेंट बन सकते हैं। या फिर आप किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपके वर्क एक्सपीरियंस और काम करने के तरीके को देख के आगे आपको यहाँ पर प्रमोट कर दिया जाता है। एक्चुअल में आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो इन सर्विस में रहते हुए। ठीक है, और आपका इंटरव्यू होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद आप इजीली इसे ज्वाइन कर पाओगे। अगर हम आगे बात करें तो इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो अगर आप इंडियन हो तभी आप राय एजेंट बन सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बन सकते हो। सेकंड, कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप डिफेंस में 10+2 के बाद ही जाते हो NDA के माध्यम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर ग्रेजुएशन, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप जाते हो NDA में तो वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन करवा दिया जाता है। ठीक है, तो एक हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर आपको चाहिए एटलीस्ट। उसके साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का अगर नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ ही साथ आपके पास एटलीस्ट इंग्लिश का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास कोई अदर फॉरेन लैंग्वेज आपको आता है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है किसी लैंग्वेज का तो आपको
थोड़ी सी वेटेज मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस का भी ध्यान रखना है और आपको नशा निषेध रहना है, क्योंकि नशा अगर आप करते हैं तो यहाँ पर राह में जाना आपके लिए संभव नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ रॉ एजेंट बनने के लिए वर्क परफॉर्मेंस आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपने अपने करियर में काफ़ी अच्छा काम किया है तो ही आप रॉ एजेंट बन सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी सर्विस में जाते हो और आपका सपना है रॉ एजेंट बनने का, तो अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज करिएगा। आपका काम करने का तरीका और आपके काम का ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए। अब हमारा लास्ट आपसे प्रश्न है कि क्या आप भी रॉ एजेंट बनना चाहते हैं? अगर आप बनना चाहते हैं तो यस कहिएगा, अगर नहीं बनना चाहते हैं तो नो कहिएगा। और कमेंट में आप उत्तर ज़रूर दीजिएगा। साथ ही कोई भी इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का अगर आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उनका उत्तर आपको दिया जाए। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन यानी घंटी पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिएगा, जिससे इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएँ। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।